क्लास 10 में दो टाइप के बच्चे होते हैं। पहले टाइप के वो बच्चे होते हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रखे होते हैं, और दूसरे टाइप के वो बच्चे होते हैं जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स ले रखे होते हैं। पर दोनों टाइप के बच्चे एक बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक करते हैं जिनसे बहुत सारा नंबर उनके बोर्ड एग्जाम में कट जाते हैं। सबसे पहले उनको बहुत सारा कंफ्यूजन आता है, क्या भाई जो स्टैंडर्ड का पेपर आता है वो बहुत ज्यादा हार्ड आता है बोर्ड एग्जाम में, मिड टर्म एग्जाम में, क्या स्टैंडर्ड का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड होता है? बेसिक वाले बच्चे बोलते हैं क्या भैया जो बेसिक का पेपर आता है बहुत ज्यादा इजी रहता है? स्टैंडर्ड वाले बच्चों को एक और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है, क्या भैया हमारे लिए एनसीईआरटी इनफ है? क्या भैया हम स्टैंडर्ड मैथ्स में एनसीईआरटी लगा के क्या हमारे पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे? सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। बेसिक वाले बच्चे बोलते हैं क्या भैया हमें एनसीईआरटी के बाहर भी कोई लगाना है, हमें मोटी मोटी बुक्स भी लगानी है, जो आरडी हो गया, आरएस हो गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया। स्टैंडर्ड वाले बच्चे बोलते हैं क्या भैया हम एनसीईआरटी पढ़ के हमारे पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे एग्जाम में? तो बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बच्चों को जो नहीं करना वो कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा बड़ा भैया होने के नाते मैं तुम्हारे सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा कि तुम्हारा कौन सा पेपर हार्ड बन रहा होता है, कौन सा पेपर इजी बन रहा होता है, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें कौन सी रिसोर्सेज फॉलो करनी, क्योंकि मैं 6 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मुझे पता है कौन सी चीज पढ़ने से तुम्हारे पूरे के पूरे नंबर एग्जाम में आ रहे होंगे। हम लोग मिड टर्म के बारे में बात करेंगे, बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करेंगे, एकदम एंड बोर्ड एग्जाम तक लेवल तक के बारे में बात करेंगे कि तुम्हें क्या करना है, नहीं करना है, कौन सी रिसोर्स तुम्हें स्टैंडर्ड के लिए लगानी है, कौन सी रिसोर्स तुम्हें बेसिक के लिए लगानी है। इतना अगर तुम कर लोगे इससे बाहर कुछ नहीं आया, क्योंकि मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस। ठीक है, हम लोग चलते हैं वीडियो के आगे। अब हम लोग बात करते हैं कि बच्चे सबसे ज्यादा गलती कहां करते हैं। देख लो यार, हमारा गोल ये होना चाहिए, तुमने स्टैंडर्ड ले रखा, बेसिक ले रखा, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा गोल ये होना चाहिए भैया पेपर कहां से बन रहा है, पेपर ये यहां से बन रहा हो तो हम ये पढ़ ले तो हमारे पेपर में आ जाए। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ये जो सर्कल ये तुम्हारा पेपर, ये बेसिक का पेपर है, ये स्टैंडर्ड का पेपर है। तो पेपर हमारा कहां से बना होगा? तुम्हारा आरडी शर्मा से बना होगा, आरएस अग्रवाल से बना होगा, तुम्हारा क्या एग्जाम्पलर से बना होगा, तुम्हारा पीवाईक्यू से बना होगा, तुम्हारा सैंपल पेपर से बना होगा, कि तुम्हारा एनसीईआरटी से बना होगा। हमारा मेन गोल ये होना चाहिए कि हमारा पेपर कहां से बना। आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि तुम्हारा पेपर है वो किस बुक से बना होगा, वो बुक तुम लगाओगे तो तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल तुम टॉप कर जाओगे। तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर दो टाइप के बच्चे होंगे। पहले टाइप के वो बच्चे होंगे जिन्होंने स्टैंडर्ड्स मैथ ले रखी होगी, और दूसरे टाइप के वो बच्चे होंगे जिन्होंने बेसिक मैथ्स ले रखी होगी। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि तुम्हारा जो स्टैंडर्ड मैथ्स है वो बेसिक से बहुत हार्ड होता है। पहली चीजें क्लियर कर दूं, मेरा खुद का स्टैंडर्ड था, मुझे पता है बेसिक से बहुत हार्ड होता है। भैया स्टैंडर्ड लेने का फायदा क्या? स्टैंडर्ड लेने से ये फायदा है भाई कि तुम 11th 12th में जाके मैथ्स पढ़ सको, तो तुम्हें मैथ्स की अच्छी डिग्री मिल जाएगी। बेसिक लेने का क्या फायदा भैया? वो इजी होता है, ज्यादा नंबर आ जाते हैं। ये बात क्लियर है। तो भैया हमें ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए भैया मेरा स्टैंडर्ड है या बेसिक है, भैया मेरा स्टैंडर्ड है या मेरा बेसिक है, भैया पेपर कहां से आ रहा है वो हमें बता दो। ऐसा तो नहीं कि स्टैंडर्ड में 100 में 100 नहीं आते, हार्ड होता है लेकिन 100 में 100 आते हैं। पेपर कहां से आता है वो बता दे रहा हूं मैं तुम्हें, बेसिक का कहां से वो बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे भाई कि तुम्हारे 2025 बोर्ड एग्जाम में पेपर कहां से आ रहा होगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि तुम्हारा जो मिड टर्म अभी सितंबर में होने वाला उसका पेपर कहां से आ रहा होगा। ठीक है, पहले हम लोग बोर्ड का डिस्कस कर लेते हैं, फिर मिड टर्म का करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बोर्ड 20, ये जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसका पेपर कहां से आ रहा होगा भैया ये बता दो। तो ये जो बेसिक है, ये तुम्हारा ये जो सर्कल है तुम्हारा मैथ्स का पेपर है। ठीक है, ये बेसिक का पेपर है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड का पेपर है। अब मेरी बात सुनो, 90% भाई अगर तुम्हारा बेसिक है ना, अगर तुम्हारा बेसिक है 90% पेपर तुम्हारा सीधा एनसीईआरटी से आ रहा होगा। एनसीईआरटी से डायरेक्ट 90% पेपर, डायरेक्ट उठ के आ रहा होगा। बेसिक को आए हुए 4 साल हुए भाई, मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस है। तो मैंने जब भी बेसिक का पेपर जज किया एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिला। ठीक है, उसके अलावा अगला 10% पेपर तुम्हारा पीवाईक्यू रहता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। दिक्कत आती बेचारे स्टैंडर्ड वाले बच्चों के साथ, वो बच्चे बहुत फंस जाते हैं। उसमें क्या होता है ना भाई, तुम्हारा इसमें क्वेश्चन को, बेसिक वाले क्वेश्चन को, मतलब तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही नमक मिर्च लगा के एकदम उसको लेवल बढ़ा के उसको पेश किया जाता है आपके सामने। मतलब बेसिक में क्या होता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पेपर उठाया, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया, डायरेक्ट पेपर में डाला। स्टैंडर्ड में क्या होता है, उसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाते हैं, उस पर नमक मिर्च लगाते हैं, मतलब उसको हार्ड बनाते हैं। जहां 2 वैल्यूज निकालनी वहां पर बोलते 3 वैल्यूज निकालिए आप, और उसको हार्ड बना के स्टैंडर्ड के पेपर में डालते हैं। अब स्टैंडर्ड का पेपर कहां से आ रहा होता है, देखो मैं तो क्लियर कर दे रहा हूं, 70% पेपर तुम्हारा डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट 70% पेपर, डायरेक्ट 70 पेपर एनसीईआरटी से पेपर आया था। 70% पेपर तुम्हारा डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया था। मतलब 70% मतलब कि हर 4 में से 3 क्वेश्चन तुम समझ लो कि एनसीईआरटी का पेपर क्वेश्चन रहता है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट भी रहते हैं। मतलब कि पूरे पेपर में तुम्हारा 30% पेपर एनसीईआरटी से डायरेक्ट रहता है। तो एनसीईआरटी तो अत्यंत इंपॉर्टेंट है भाई। किसी बच्चे ने एनसीईआरटी अगर कोई छोड़ रहा है ना, आरडीआरएस लगाने की जगह, भाई सबसे बड़ी गलती करो, टॉपर कभी नहीं बन सकता, इस बात की मेरी गारंटी है। और भैया पेपर कहां से आता है, 20% पेपर जो तुम्हारा रहता है वो पीवाईक्यू रहता है। ठीक है, उसके बाद जो 10% क्वेश्चन रहते हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूडेड रहते हैं। दोनों में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में भी थोड़े मोड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात भैया, ये जो आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, इसमें से हमें कोई बुक्स लगानी है, क्या लगानी है, नहीं लगानी है। तो यार आरडी अगर तुम्हारा बेसिक है, मैं तो क्लियर कर रहा हूं भाई, आरडी को तो तुम कूड़े में डाल दो भाई, तो कोई भी काम नहीं है। तुमने अगर रगड़ के 2 बार एनसीईआरटी लगा लेने, इस बात की मेरी गारंटी है भाई, 100 में 100 तुम्हारी गारंटी है। मैं तो क्लियर कर दे रहा हूं, किसी बच्चे ने अगर उसका बेसिक भाई 2 बार रगड़ के एनसीईआरटी लगा लिया ना भाई, 100 में 100 मेरी गारंटी। तुम मेरे से लिखवा लो, ये जो 10% जो पीवाईक्यू वगैरह आ रहा है वो भी कवर हो जाएगा। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, पीवाईक्यू क्या रिपीटेड रहता है, ऐसे पेपर 100% एनसीईआरटी से आ रहा होता है, उसमें तो कोई शक ही नहीं बेसिक में। ठीक है, तो अगर तुमने 2 बार रगड़ के लगा लिया एनसीईआरटी भाई, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, पूरे के पूरे नंबर आ जाएगा। अब भैया स्टैंडर्ड वाले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वाले सुनो,
अब भैया स्कूल में क्या है ना, हमें आरडीआरएस वगैरह लगाते हैं। भाई मेरी बात सुनो, आरडीआरएस में क्या रहता है, आरडीआरएस में तुम्हें एनसीईआरटी मिल जाएगी, पीवाईक्यू मिल जाएगी और तुम्हारे एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन मिले, लेकिन ओल्ड पैटर्न के मिलते हैं, न्यू पैटर्न के तो नहीं मिलते। तो बेस्ट हमारे लिए रहेगा पहले हम एनसीईआरटी पर फोकस करें, मैक्सिमम पेपर तुम्हारा एनसीईआरटी से आ रहा होता है, ठीक है। दूसरी चीज तुम क्या फोकस करोगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड वालों बच्चों को मैं बता रहा हूं, सबसे पहले एनसीईआरटी पर फोकस करोगे। सेकेंडली तुम क्या करोगे, पीवाईक्यू करोगे, पीवाईक्यू। और थर्ड तुम एग्जाम्पलर करोगे। और सैंपल पेपर भी तुम्हें बोर्ड में करने रहेंगे। जब तुम्हें सैंपल पेपर की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारा भैया खड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट, पिछले साल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा था हमने, इस साल भी देने वाला हूं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा सैंपल पेपर, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सारे सब्जेक्ट के लिए दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, क्योंकि अगले साल फ्री देना होगा, ठीक है। तो इस सैंपल पेपर का तो काम हमारा हो गया कि भैया आप हमको सैंपल पेपर दे देंगे, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीवाईक्यू तुम्हारा होता है, ये भैया हमारे कैसे काम होता है, ये हमने पहले चैनल पर फ्री दे रखा है। 5 साल के 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने चैनल पर फ्री दे रखे। ये कैसे काम आता है वो मैं बता देता हूं तुम्हें, ठीक है। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा होता है कि 6 साल के 2024 वाला जो है वो जल्दी आने वाला, कमिंग सून, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई। 5 साल के मैंने दे रखा है, ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब भैया ये काम कैसे आता है, इस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन है, सारे सोल्यूशन के साथ है। पहला पीडीएफ तुम्हारा क्वेश्चन है, अगला पीडीएफ सोल्यूशन है, ठीक है। तो तुम वो देख लेना, ठीक है। अब ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ये भैया काम कैसे आता है, अब देखो मान के चलो तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा, अब तुमने देखा ये जो तुम्हारा मान के चलो मैथ का पेपर, यहाँ साइंस का पेपर दिख रहा है, मान लो मैथ का पेपर, तो मैथ के पहले तुमने देखा 2022 में रूट 3 एंड इरेशनल नंबर प्रूविंग करने के लिए आया, ठीक है। फिर तुमने देखा कि 2022 में भी वही आया, तो फिर तुमने देखा 2023 में भी रूट 3 एंड इरेशनल नंबर प्रूविंग करने के लिए आया। फिर तुमने देखा 2024 में भी रूट 3 एंड इरेशनल नंबर प्रूविंग करने के लिए आया। मतलब ये 3 साल से लगातार आ रहा। मतलब क्या कि बहुत चांसेस है कि इस साल 2025 जो तुम्हारा इस साल बोर्ड है, इसमें भी रूट 3 एंड इरेशनल नंबर प्रूविंग करने के लिए आएगा। ये गारंटी चीज है। तो तुम्हें तो पता चल गया भैया डायरेक्ट कौन सा क्वेश्चन आने वाले, पता चला कि नहीं, पता चल गया, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें बीपीटी थ्योरम आया, बीपीटी थ्योरम आया। फिर तुम्हें पता चला कि भैया इसमें भी बीपीटी थ्योरम आ रहा है, इसमें भी बीपीटी थ्योरम, तो चांसेस यहां है कि इस बार भी बीपीटी थ्योरम आएगा, बीपीटी थ्योरम। तो ये 5 नंबर और यहाँ 3 नंबर, तो 8 नंबर ऐसे ही कंफर्म। ये दोनों चीजें आने वाली इस बारे में अभी बता दे रहा हूं। तो ये दोनों चीजें तो पीवाईक्यू को तुम इस तरीके से पीवाईक्यू रिपीट होता है। अब क्या ये बीपीटी थ्योरम क्या भैया, ये अब पीवाईक्यू मतलब तुम लोग समझते हो वो एनसीईआरटी से पढ़े, नहीं भाई, ये भी एनसीईआरटी से ही है। बीपीटी थ्योरम एनसीईआरटी में है ना, रूट 3 एंड इरेशनल वाला एनसीईआरटी में तो है, तो दोनों तो एनसीईआरटी में, पर तुम्हें पीवाईक्यू तो पता चल गया कि पेपर कौन सा आने वाला है, तो ये तुम्हें डायरेक्ट पता चल गया। अब तुम्हारे पीवाईक्यू कवर हो गया, जो 20% पेपर आता है, एनसीईआरटी कवर हो गया, और तुम्हारा क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर हो गया। अब पीवाईक्यू सैंपल पेपर में दे दूंगा, टेंशन वाली बात। सैंपल पेपर क्या होता है भैया, सैंपल पेपर पैटर्न बताता है कि वो क्या क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक तुम्हारा एमसीक्यू आने वाला, क्वेश्चन नंबर 37 तुम्हारा मैथ्स आने वाला, तो वो पैटर्न वो मैं दे दूंगा, उसके लिए टेंशन तुम्हें लेनी नहीं है। पीवाईक्यू दे दिया तो तुम्हारा 20% यहाँ नंबर कवर हो जाएंगे। बस तुम्हें क्या करना है, बेसिक वालों को देखो यार, 2 बार अकड़ के एनसीईआरटी लगा लो। बेसिक वालों ने, अगर 2 बेसिक वालों की बात कर रहा हूं, अगर 2 साल का पीवाईक्यू लगा लिया, 2 साल का अगर लगा लिया भाई, सोने पे सुहागा। मेरे से अभी लिखवा लो तुम, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर एनसीईआरटी के साथ 2 साल के पीवाईक्यू बेसिक वाले लगा लिए ना भाई, 100 में 100 अगर नहीं आए ना मेरे, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इस बात की मेरी गारंटी ले रहा हूं, 100 में 100 गारंटी है, मैं तो क्लियर कर दे रहा हूं। अगर 2 एनसीईआरटी के साथ 2 साल के पीवाईक्यू लगा लिए विद सॉल्यूशन, क्लियर वाली बात है, और कुछ नहीं करना, ठीक है भैया। उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड का पेपर, स्टैंडर्ड में तुमने 20% पेपर तुम्हारा पीवाईक्यू से आ रहा है, और 70% पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहा होगा। एनसीईआरटी में कहां आ रहा होगा भैया, एनसीईआरटी के एग्जांपल, बेसिक वाले स्टैंडर्ड वाले दोनों ध्यान से देखो, एनसीईआरटी से कहां से पेपर आ रहा है, तुम्हारा तो 100% आ रहा है बेसिक वाले। अब स्टैंडर्ड वाले देखो, एनसीईआरटी के एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट उठ के डायरेक्ट पेपर में आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज से डायरेक्ट पेपर आ रहा होता है, उसके बाद तुम्हारा थ्योरम से डायरेक्ट पेपर आता है, उसके बाद तुम्हारे एमसीक्यू आते हैं। 30 एमसीक्यू क्यों लिख रहे भैया, पूरी बुक में 30 एमसीक्यू है, आते तो ऐसे 20 है, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जांपल, एक्सरसाइज, थ्योरम, ये मेन है, ये मेन है। अगर जिस बच्चे ने इसको लगा लिया ना भाई, स्टैंडर्ड के पेपर में, भाई मेरा खुद का स्टैंडर्ड था, 90 नंबर फोड़ रखे 100 में, और कुछ नहीं पढ़ रखा था, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रखा था। ये आरडी तो पढ़ा ही नहीं था गलती से, 90 नंबर फोड़ रखे हैं। 1 साल का पीवाईक्यू लगाया था स्टैंडर्ड के पेपर में, और एनसीईआरटी पढ़ा था, आरडी भी नहीं पढ़ता था मैं, आरडीआरएस तो पढ़ता ही नहीं था भाई। इसको तो भाई तुम भाई कोई काम ही नहीं है। अगर तुम्हारा बेसिक है ना भाई, मैं तो अभी बोल रहा हूं, आरडी को तो भाई तुम कूड़े में डाल दो भाई, इसको कोई काम ही नहीं है, इसका कोई काम नहीं है आरडीआरएस का। मतलब तुम्हारे स्कूल में लगा रहे भाई, बोलो सर हम ठीक है हम लगा रहे हैं, असल में तुम वो लगाओ जिससे पेपर आ रहा हो, ठीक है। पेपर तुम्हारा का, इसमें इतने क्वेश्चन रहते हैं भाई, इतनी मोटी बुक रहती है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम है, डायरेक्ट पेपर वहीं से आता है, पेपर वहीं से बनता है। बोर्ड वालों की बुक है, तो बोर्ड वाले पेपर कहां से बनाएंगे, यहीं से बनाएंगे। तो मेन तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जांपल, एक्सरसाइज, थ्योरम, जो बीपीटी थ्योरम हर बार आता है, तुम्हारा बीपीटी थ्योरम हर बार आता है, वो थ्योरम तुम्हें ध्यान में रखना, तुम्हारे क्वेश्चन। और सर्कल वाला भी थ्योरम तुम्हारा आ जाता है, 10.1, 10.2 तुम्हारा मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह हो गया, तो वो भी तुम्हारा आ जाता है। तो उसको तुम्हें ध्यान में, 2-3 थ्योरम बार बार बोर्ड में आते हैं, तो वो तुम्हें ध्यान रखो। पेपर लीक वीडियो मैंने बता दिया है, तो वो क्या, अब इतनी चीजें तुम्हें करनी है। अब इनको भैया हम कैसे करेंगे, देखो पूरी बुक करके कोई फायदा नहीं, हम थोड़ी स्मार्ट वर्क में विश्वास रखो। अभी मैंने कुछ दिनों पहले पेपर लीक कर रखा था, यहाँ पर मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, कहाँ गया ये वाली पेपर, इसको 60,000 बच्चों ने देखा भाई। इसको
इसमें हमने पीरियोडिक टेस्ट का पेपर, इसके दिए गए क्वेश्चन भाई बिल्कुल एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, मिड टर्म में, बोर्ड में। तो अभी तुम इसको प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम पेपर में छपने की 100% गारंटी, वो क्वेश्चन मैंने इसमें बता रखे। तो भाई इसको तुम कर लेगा ना भाई, बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे। तो इस वीडियो को तुम करो भाई, 6000 बच्चों ने देख रखा। साइंस में भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हमने साइंस में भी लिख कर रखे, एसएसटी में भी लिख कर रखे हैं भाई साहब, इंग्लिश में भी लिख कर रखे हैं, और फिर हिंदी में भी लिख कर रखे, सारे सब्जेक्ट में भाई हमने लिख कर रखे हैं। लेकिन तुम कुछ करो नहीं करो भाई, मैथ और साइंस तुम मत छोड़ना भाई, क्योंकि भाई ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना भाई, एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन बिल्कुल बेट है भाई, इन्हीं से पूरा पेपर आ रहा है। झूठ नहीं बोल रहा, सारे बच्चों का पेपर आ भी रहा है और 100% गारंटी भाई पेपर यहां से आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग पीछे आ जाते हैं। ये हो हमारी बोर्ड की बात, ये हमारी बोर्ड की बात होगी। भैया बोर्ड में यहां से पेपर आ रहा होगा, तुमने एनसीईआरटी कवर कर लिया, बेसिक वालों ने एनसीईआरटी कर लिया, और एक साल का पीवाईक्यू जो मैंने फ्री देखा भाई, काम खत्म, बेड़ा पार, कोई सोचना ही नहीं है, बेड़ा पार तुम्हारा बेसिक वालों का। स्टैंडर्ड वालों को क्या करना है, एनसीईआरटी कर लिया, 70% पेपर डायरेक्ट आ जाएगा, 20% पीवाईक्यू आ जाएगा। भाई तुम 3 साल के पीवाईक्यू लगा लेना प्लीज, 3 साल के अगर पीवाईक्यू लगा लोगे, अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड का ही पेपर है 100/100 गारंटी। बाद में बचा तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, और तुम्हारे क्या देखो, अब आरएसआरटी तो खत्म, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुम्हारा एक बच्चा, और पीवाईक्यू और सैंपल। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो भैया 50% है, वो कहां से आ रहे हैं भाई, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आ रहे हैं। तुम्हारे मान के चलो बीपीटी थ्योरम से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसको भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही बोलेंगे, समझ रहे हो। तो मान के चलो तुम्हारा एनसीईआरटी को क्वेश्चन को अपलिफ्ट उठा के दिया गया, उसको भी हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोलेंगे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इन्हीं के अंदर कवर हो रहा है, समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जनरली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुमने मेरी वाली ले ही रखी होगी, और नहीं ले रखी भाई, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं है तो तुम ये नई वाली वन शॉट बुक हमने लॉन्च करी, इसको भी तुम ले सकते हैं। इसमें तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे तुम्हारा रियल नंबर है, चैप्टर वाइज करे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल गया, और तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन तुम्हें मिल गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 50% पेपर कॉम्पिटेंसी। इस बुक को तुम ले सकते हैं, इस बुक का 400 रुपीज प्राइस है, लेकिन तुम मेरे लिंक से लोगे तुम्हें 300 में मिल जाएगा, तो तुम्हें 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन, तुम्हारे भैया का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से तुम ये बुक ले सकते हो, मैंने पहले भी रिकमेंड कर रखा है। ठीक है, ये वाली बुक तुम ले सकते हो। तो मेन तुम्हारा मेन खजाना तुम्हारा एनसीईआरटी है। बोर्ड एग्जाम के बात कर रहा हूं भाई, बोर्ड एग्जाम की बात करते हो, टोटल बोर्ड एग्जाम में तुम कर लोगे, पेपर लीक वीडियो कर लोगे भाई, तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड वाले ध्यान रखना कि एनसीईआरटी के बाहर भी तुम्हें क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी करने से नहीं होगा, तुम्हें पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा, कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें लगाने पड़ेंगे। वो बुक मैंने बता रखी है, वहां से तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगा सकते हो। पीवाईक्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वो भी तुम कर सकते हो, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन है। तो स्टैंडर्ड का यहाँ काम हो जाएगा, बेसिक वालों को मैं क्लियर कर दूंगा भाई, एनसीईआरटी पर फोकस करो, बोर्ड के लिए बात कर रहा हूँ। 10% जो पीवाईक्यू आ रहा है भाई, तुम एनसीईआरटी लगा लो ना। अगर तुमने एनसीईआरटी किसी बच्चे ने शिद्दत से लगा ली ना, पैटर्न अगर किस्मत अच्छी रही, तो भाई 100 में 100 गारंटी एनसीईआरटी करने पर भी। और 2 साल का पीवाईक्यू लगा लिया भाई, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर 100 में 100 नहीं आया तुम्हारे बेसिक में, तो मैं क्लियर करो, 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, क्लियर वाली बात है। तो अगर 100 में 100 नहीं आया, स्टैंडर्ड वाले बच्चे तुम्हें एनसीईआरटी करना है, बोर्ड के लिए बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी करना है। उसके बाद तुम्हें 2-3 साल के पीवाईक्यू लगाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन के साथ मैंने दे रखा है। और तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए वो बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लिया, वो बुक ले लिया, वो दोनों चीजें तुम्हें कर ले, बोर्ड का काम खत्म, बेड़ा पार, और कुछ नहीं करना। क्लियर वाली बात है, मैं 6 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैंने देख रखा। ठीक है भैया, हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स तुम्हारा मिड टर्म के बारे में कि भैया मिड टर्म में क्या करना है। मिड टर्म में तुम्हें कुछ नहीं करना, मिड टर्म में तुम्हारा जो बेसिक का पेपर है, देखो ध्यान से देखना, बेसिक का जो तुम्हारा पेपर है 100% एनसीईआरटी से आ रहा होगा, एनसीईआरटी से आ रहा होगा, और कहीं से नहीं आ रहा होगा, 100% एनसीईआरटी से आ रहा होगा। कुछ एमसीक्यू तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह से आते हैं, कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो मैंने बुक सब सजेस्ट कर, लेकिन पेपर मैं तो गारंटी दे रहा हूं भाई 100% एनसीईआरटी से आ रहा हूं। कुछ इधर उधर के क्वेश्चन देते हैं, तो वो बुक में मैंने जो बता रखा है उसमें कवर हो जाएंगे। तो लेकिन मेन पेपर, मेन 100% पेपर तुम्हारा एनसीईआरटी, इसमें भी तुम्हारी वही चीज, एनसीईआरटी के एग्जांपल, एक्सरसाइज और तुम्हारा थ्योरम्स और तुम्हारे एमसीक्यू। एनसीईआरटी में 30 एमसीक्यू गिन के भाई, वो एमसीक्यू इतने इंपॉर्टेंट डायरेक्ट पेपर में छपते हैं बेसिक वालों। तो बेसिक वाले ये वीडियो भाई, ये वाली वीडियो भाई, तुम दुनिया छोड़ देना भाई, कुछ भी छोड़ देना भाई, ये वीडियो कर लोगे ना भाई, बाद में तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। ये वीडियो अगर तुम कर लोगे ना भाई, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई, इस वीडियो करने पर भी ना 100 में 90 नंबर गारंटी है, 90 नंबर गारंटी है तुम्हारे 100 में। अगर तुम्हारा बेसिक स्टैंडर्ड है तो 80 मार्क्स गारंटी है, सिर्फ ये वीडियो करने पर भी, सिर्फ ये वीडियो, और कुछ नहीं करो, सिर्फ ये वीडियो कर लो। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन दे दिया। मिड टर्म के लिए पेपर लीक किसको चाहिए भाई, पेपर लीक सीरीज किसको मिड टर्म के लिए चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दो भैया कि मुझे मिड टर्म पेपर लीक सीरीज चाहिए, जल्दी आने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग कमेंट करके बताओ कि किसको चाहिए। ठीक है, जितना जल्दी तुम लोग कमेंट करोगे उतना जल्दी पेपर लीक सीरीज आएगा। मिड टर्म के लिए इस तरह का हम लोग पेपर लीक सीरीज बता, अभी के लिए तुम इसको कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। जब तक पेपर लीक सीरीज नहीं आता, अगले महीने अगस्त में तुम्हारा पेपर लीक सीरीज आएगा, लेकिन अभी तुम इसको प्रैक्टिस करो, बहुत ही बेहतर है। तुम ये मत बोला कि भैया हम ये नहीं करें, हम डायरेक्ट वही करेंगे, इसको पहले करके रखो, वो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, उसमें मैं सारे क्वेश्चन डाल दूंगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में डाल दूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम लोग जल्दी कमेंट करके बता दो किनको पेपर लीक सीरीज चाहिए। ठीक है,
हम लोग आगे आते हैं। अब देखो यार, अब तुमने इतनी चीजें कर ली, अब यहाँ पर आओगे तो अब ध्यान रखना भाई, पीवाईक्यू तुम्हारे मिड टर्म में नहीं आ रहे होते हैं। मेरे जो मिड टर्म के पेपर जो टीचर बनाते हैं उनसे मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट है, तो उनसे मेरे को पता चला कि कोई भी पीवाईक्यू को मिड टर्म में नहीं डालता। पीवाईक्यू जो मिड टर्म के लिए मत करना, तुम बोर्ड के लिए करना, प्री बोर्ड के लिए करना, मिड टर्म में ये नहीं आता, इनको अभी मत करना। मैं बोर्ड के लिए बता रहा था इसके बारे में, ठीक है। मिड टर्म में तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना है। एनसीईआरटी भाई हीरा। अब स्टैंडर्ड वाले भैया, स्टैंडर्ड वाले बच्चों का भी पेपर, देखो यार मिड टर्म में क्या होता है, स्टैंडर्ड बेसिक का पेपर जनरली सेम रहता है, ठीक है। तो जनरली चांसेस है कि बेसिक वालों को भी यही पेपर मिल जाए, स्टैंडर्ड वाला। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बेसिक वालों को भी यही पेपर मिल सकता है, स्टैंडर्ड वाला। इसमें तुम्हारा क्या होगा, 75% डायरेक्ट तुम्हारा एनसीईआरटी से पेपर बनेगा, ठीक है। एनसीईआरटी से समझ लो यार, यहाँ ई लिखा हुआ, ठीक है। एनसीईआरटी से पेपर बनेगा, 70% पेपर तुम्हारा एनसीईआरटी से बन रहा होगा डायरेक्ट, ठीक है। अगर बेसिक का पेपर बन गया अलग तो ये इस पैटर्न से बनेगा, नहीं बना तो मैं तो बता रहा हूँ जनरली हमारे स्कूल में भी ऐसा ही होता रहा, एक पेपर बनता रहा, स्टैंडर्ड बेसिक को दोनों को दे दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा क्या है, 75% पेपर तुम्हारा क्या है कि एनसीईआरटी से बन जाएगा, 25% पेपर तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले बनेंगे। इसके लिए मैंने तुम्हें बुक दिखाई थी, बुक बहुत ही बेहतरीन है, वो बुक को तुम ले सकते हो। और पीवाईक्यू वगैरह भाई अभी मत करना है, तुम अभी के लिए तो मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। 75% पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी से, 75 क्या मैं बोलता हूँ 80% पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी से बन रहा होगा। डायरेक्ट 80% पेपर तुम पकड़ो, 20% पेपर इधर उधर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें तुम्हारे कौन से क्वेश्चन आएंगे भाई, तुम्हारे एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तुम्हारे एमसीक्यू जनरली एग्जाम्पलर से आएंगे, और बाकी जो तुम्हारे थोड़े मोड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं पेपर लीक वीडियो में करा दूंगा, जो तुम्हारे मिड टर्म के लिए करूंगा। और तुम ये वाली बुक अगर तुमने नहीं ली है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए, तो ये वाली तुम बुक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिखे, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। तो इतनी चीज तुम करो, मेन फोकस तुम्हारा ना, मेन फोकस मैं तुमको क्लियर कर दूं, मेन फोकस तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जांपल डायरेक्ट आते हैं पेपर में। तो बता रहा हूं, मेरा नाम याद करोगे, ये जो एग्जांपल है ये डायरेक्ट पेपर में आ जाएगा। एनसीईआरटी एग्जांपल टीचर डायरेक्ट डालता है, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन भी रहता है, डायरेक्ट डालता है। बच्चे भाई एक्सरसाइज लगाते, बोलते बच्चे भैया एग्जांपल तो कोई काम की चीज नहीं होती, और वो पेपर में भैया बच्चे फिर भी बोलते भैया ये तो रिलेटेड क्वेश्चन। अरे भाई बुक के एग्जांपल है, टीचर ने डाल रखा है, टीचर को पता बच्चे नहीं पढ़ते एग्जांपल, तो एग्जांपल को मत छोड़ना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, मिड टर्म में कि तुम्हें क्या करना है, एक्सरसाइज लगानी अच्छे से, थ्योरम्स अच्छे से करने, और एमसीक्यू जितनी एनसीईआरटी वाली अच्छे से कर लेना है। इतनी चीज तुम कर लोगे, उसके बाद तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए बुक भी ले सकते हो। पेपर लीक वीडियो है ही भाई, बहुत ही बेहतरीन पेपर लीक वीडियो हम लोग करने वाले, तो उसको करने के बाद तुम बिल्कुल किंग बन जाओगे, ठीक है। ये वाली वीडियो है, इसको तुम अच्छे से कर लेना, इसको तुम अच्छे से अभी पीरियड टेस्ट वाला भी अच्छे से कर लो, मिड टर्म के लिए भी तुम अच्छे से कर लेना। इतना अगर कर लोगे तुम बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे, बिल्कुल तुम किंग। मिड टर्म में भी बोर्ड एग्जाम में हमारे चैनल से इंडिया टॉपर आ चुके हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं, इजीली तुम भी टॉप करो। जो रोड में बताया अच्छे से फॉलो करना, मैंने जितनी चीजें बोली है बोर्ड के लिए और मिड टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए अभी के लिए तुम्हें दिमाग में रखना, मिड टर्म के लिए इतनी सारी चीजें तुम्हें करनी है, पेपर ऐसा बन रहा होगा। और आरडीआरएस को ना भाई थोड़ा इग्नोर किया करो, एनसीईआरटी पर फोकस करो। जनरली पेपर तुम्हारा एनसीईआरटी से बनता है, ठीक है, ये वाला भी। और बोर्ड के लिए भी मैं तुम्हें वही बोलूंगा, बोर्ड का पेपर भी जनरली एनसीईआरटी से बनता है। आरडीआरएस भाई स्कूल वाले पढ़ाते रहेंगे, उनसे कोई पेपर नहीं बन रहा, पेपर तुम्हारा एनसीईआरटी से बन रहा है, उसको एनसीईआरटी से अच्छे से करो। मेरी इस बात की गारंटी भाई, पूरे के पूरे नंबर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ रहा होगा, मेरी इस बात की गारंटी। नहीं आया तब तुम आके बोलना, मिड टर्म का पेपर लीक जल्दी आ रहा होगा। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।